हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लैक ऑपरेंड मॉडल। इससे पहले हमने एक्सप्रेशन ऑफ जीन का एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं। किस प्रकार जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब सेल को किसी पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक पर्टिकुलर मॉडल के रूप में काम करता है। एक जीन का ब्लॉक होता है जो पर्टिकुलर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कंट्रोल किया जाता है। वो था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब एनसीईआरटी की बुक के अंदर टॉपिक दे रखा है लैक ऑपरेंड, जिसको ऑपरेंड मॉडल कहते हैं। इसको डिस्कवर किया गया फ्रैंकोइस, जैकब और जैकस मोनेड के द्वारा 1961 के अंदर। और उन्होंने ईस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑपरेंड मॉडल को खोजा और उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया। वो प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल सेल ली और बैक्टीरियल सेल को उसके लिए लैक्टोज मीडियम में उसको कल्चर किया। मतलब कि उसको लैक्टोज मीडियम के अंदर बैक्टीरियल सेल को कल्चर किया और उसके द्वारा कुछ जो फैक्टर जहाँ पर वो अप्लाई हो रहे थे उसको उन्होंने एग्जामिन किया और वो देखा भी कहाँ पर किस कंडीशन में जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है या किस तरीके से जीन अपने आप को प्रोटीन संश्लेषण के लिए तैयार करता है। तो हम पिछले टॉपिक में समझ चुके थे किस प्रकार इनहिबिटरी, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। रेगुलेटरी जीन एक तरह से रिप्रेशर एमआरएनए बनाता है। रिप्रेशर एमआरएनए एक रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा जो क्या करेगा, ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड होगा, जिसकी प्रेजेंस में प्रमोटर जीन जो होगा वो किसी भी तरीके से अपने आप को पॉलीमरेज को बाइंड नहीं कर पाएगा। यदि बाइंड हो भी जाएगा तो वो स्ट्रक्चरल जीन तक डिफरेंट टाइप के जो एमआरएनए उनकी फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। एमआरएनए नहीं बनेंगे तो पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ये हम समझ चुके थे। उन्होंने लैक्टोज मीडियम लिया। लैक्टोज मीडियम को लेने के बाद उन्होंने समझाया कि जो प्रमोटर है उस प्रमोटर के पास दो सिरे होते हैं। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो भी प्रमोटर होता है उसके पास ऐसा क्या होता है कि वो आरएनए पॉलीमरेज को अपने साथ जोड़कर वो स्ट्रक्चरल जीन तक एक्सप्रेस होने के लिए उसे तैयार कर देता है। तो प्रमोटर जीन ये इनहिबिटरी है, रेगुलेटरी जीन बोलते हैं उसको, ये ऑपरेटर है। दोनों को इस प्रमोटर जिसको रख से यहाँ बताया गया है। प्रमोटर जीन के पास दो साइट होती है। एक बोलते हैं कैप, जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, और दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज अटैचमेंट साइट, जो अपने साथ आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ता है। अब होता क्या है, अब सिंपल ऑपरेंड मॉडल, सिंपल जो अपने जीन एक्सप्रेशन का जो मॉडल देखा उसके अंदर वही एक्सप्रेशन मॉडल को उन्होंने समझाया डिटेल तरीके से और प्रैक्टिकली प्रूफ कर और ईस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चर किया लैक्टोज मीडियम के अंदर। सिंपल कंडीशन में क्या होता है, सिंपल कंडीशन के अंदर जब बैक्टीरियल सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ये मॉडल अपने आप को एक्टिव कर लेता है। जब बैक्टीरियल सेल को न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो अपने आप को एक्टिव कर लेता है। यदि बैक्टीरियल सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होगी तो ये मीडियम किसी भी तरीके से एक्टिव नहीं होगा। ग्लूकोज की कमी के कारण या फूड मॉलिक्यूल की कमी के कारण ये एक्टिव होता है। जब बैक्टीरियल सेल को हम लैक्टोज के अंदर, मतलब कि दूध वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर, लैक्टोज मिल्क शुगर है, तो लैक्टोज शुगर के अंदर कल्चर किया जाता है तो होता क्या है, लैक्टोज एक तरह का जो मॉलिक्यूल्स है उसका आइसोमर मीडियम के अंदर पाया जाता है, एलोलैक्टोज। उसका आइसोमर क्या है, लैक्टोज का एलोलैक्टोज। तो ये जो मॉडल है ऑपरेंड मॉडल, जैसे ही ये इनएक्टिव कंडीशन में है, जो फर्स्ट डायग्राम दिखाई दे रहा है वहाँ पे जो लैक ऑपरेंड अब इनएक्टिव कंडीशन में है, यहाँ पर लैक ऑपरेंड एक्टिव नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि रेगुलेटरी जीन ने क्या कर दिया, रिप्रेशर प्रोटीन की फॉर्मेशन कर दी और रिप्रेशर प्रोटीन की फॉर्मेशन जो कि वो ऑपरेटर जीन को साथ ज्वाइन कर लेगी, जिसके कारण प्रमोटर जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा या आरएनए पॉलीमरेज में से एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम मीडियम के अंदर लैक्टोज डाल देते हैं तो लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है। वो क्या करेगा, वो रिप्रेशर प्रोटीन के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स ऑपरेटर को बाइंड करते हैं उन्हें वो खुद अपने साथ बाइंड कर लेता है।
लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं जो अपने मान सकते हैं कि सेल के अंदर या इस मीडियम के अंदर उसके आइसोमर एलोलैक्टोज होते हैं, वो लैक्टोज की तरह ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस लैक्टोज के डालते ही, लैक्टोज मीडियम में एंटर करते ही इस रिप्रेशर प्रोटीन के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, जिसके कारण ऑपरेटर जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, या ये माने कि ऑपरेटर फ्री हो जाता है, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर के साथ जुड़कर, स्ट्रक्चरल जीन के साथ जुड़कर वो अपने अलग अलग जीन्स को एक्सप्रेस कर देता है, अलग जो एमआरएनए वो बनाता है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो पॉलीसिस्टोनिक होती है, हम पहले समझ चुके हैं पॉलीसिस्टोनिक किस प्रकार से एक्सप्रेस होते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप के एमआरएनए बनाता है जो 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। इसको लैक्टोज जेड बोलते हैं, इसको लैक्टोज वाई और इसको लैक्टोज ए बोलते हैं। ये लैक्टोज के ऊपर रिएक्ट करने वाले एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। तो लैक्टोज जेड जो है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही लैक्टोज जेड एक्टिव होगा ये एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए बनाकर एक एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। वो क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। किसको कन्वर्ट कर देगा, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से दूसरा एंजाइम बनेगा, अथवा दूसरा एंजाइम वो साथ साथ पैरेलल बनते चले जाएंगे। वाई जो है वो परिमेज एंजाइम की फॉर्मेशन करता है, लैक्टोज वाई परिमेज की फॉर्मेशन करता है। ये मीडियम में से सेल को जो ग्लूकोज बन गया है उसको किस में करेगा, परमिट करेगा सेल के अंदर आने के लिए, ताकि ग्लूकोज को वो क्या कर सके, सही तरीके से एक्वायर कर सके, या उसके द्वारा उसको सेल के अंदर एंटर कर सके। उसके बाद तीसरा मॉलिक्यूल बनता है ट्रांसएसिटिलेज एंजाइम की फॉर्मेशन होती है, वो भी तीसरे एमआरएनए के द्वारा बनेगी। वो तीनों एमआरएनए एक साथ एक्सप्रेस होंगे तो तीनों एंजाइम बन जाएंगे। इसका जो फंक्शन है वो पूरी तरह से भी क्लियर नहीं है कि इसके द्वारा क्या फंक्शन होता है, लेकिन 3 एंजाइम फॉर्मेशन होते हैं। इसमें 2 के द्वारा आसानी से बैक्टीरियल सेल जो होती है ग्लूकोज को न्यूट्रिशन के द्वारा अपने लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, या उसे सेल के द्वारा इम्पोर्ट कर लिया जाता है। अब हमने समझा कि ये CAP क्या करता है। ये CAP अलग अलग कंडीशन पर काम करता है, किसको बोलते हैं, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। जब सेल के अंदर लैक्टोज डाल दिया जाता है, जब सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो उसने क्या किया, ऑपरेटर को फ्री कर दिया, तो प्रमोटर की कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन वो एक्टिव हो जाती है और वो आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने में हेल्प करती है, आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने में हेल्प करेगी, जिसके कारण आगे होने वाली कैटाबोलिक रिएक्शन जो होगी वो सभी सभी एक्टिव हो जाएगी। मतलब कि वो ऑपरेटर को एक्टिवेट कर देता है कि आरएनए पॉलीमरेज को क्या करे, वो एक्सेप्ट करे, और वो इसमें से स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा एमआरएनए की फॉर्मेशन करे। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि हमारे पास रिप्रेशर कंडीशन में होता है, यहाँ पर किसी भी तरीके से एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरी कंडीशन ये थी कि सेल ने जैसे ही लैक्टोज मीडियम में डाला, सेल को जैसे लैक्टोज मीडियम में डाला तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले सिस्टम, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला पूरा मशीनरी जो होती है एक्टिव हो जाती है, जिसके द्वारा 3 डिफरेंट एंजाइम एक साथ बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो रिप्रेशर था वो इनएक्टिव हो जाता है और उसको बाइंड कर लेता है। अब हमारे पास 3 डिफरेंट कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि ग्लूकोज सेल में प्रेजेंट है बट लैक्टोज एब्सेंट है। अब क्या होगा, अब पूरा हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, मतलब कि जो सेल को आवश्यकता है, जो मीडियम को आवश्यकता है, वो मीडियम में प्रेजेंट है, सेल को ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नॉट टेक प्लेस, नॉट टेक प्लेस, मतलब कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन किसी भी तरीके से नहीं होगा, मतलब कि ये तीनों जीन इनएक्टिव रहेंगे, क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो किसी भी तरीके से वो उसको आवश्यकता नहीं है न्यूट्रिशन की, उसको सबस्ट्रेट प्रोडक्ट पहले से तैयार है, प्रोडक्ट तैयार है, तो उसको किसी भी तरीके से एंजाइम बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है।
अब क्या होगा, भी सेल में मीडियम में ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और मीडियम में लैक्टोज भी प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज प्रेजेंट है तो यहाँ पर लो लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब कि जितने ग्लूकोज की कमी होगी उतने ही उतने ही लैक्टोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर एंजाइम की फॉर्मेशन होगी और एंजाइम क्या करेंगे वो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देंगे। तो मतलब लो लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पर ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ ग्लूकोज प्रेजेंट होते हुए साथ में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी उतने ही लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होगा, उतने ही एंजाइम की फॉर्मेशन होगी जो आसानी से लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देंगी। तीसरी कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि ग्लूकोज एब्सेंट, मतलब कि वहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं है बट लैक्टोज प्रेजेंट, लेकिन न्यूट्रिशन को जो सबस्ट्रेट है जिसके द्वारा वो न्यूट्रिशन प्राप्त करे ग्लूकोज से वो प्रेजेंट है, मतलब कि वहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन का लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। और यहाँ पर हम सी कैप की बात कर रहे थे, तो कैप जो है ग्लूकोज प्रेजेंट है बट लैक्टोज एब्सेंट है, तो कैप इससे जुड़ जाएगा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इससे जुड़ तो जाएगा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ग्लूकोज प्रेजेंट, लैक्टोज प्रेजेंट, बोलो ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कैप भी जुड़ा रहेगा और जिसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। मतलब कि कैप के जुड़ने का काम होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन तो स्टार्ट होगी लेकिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यहाँ पर कैटाबॉलिक रिएक्शन भी होगी और थोड़ा से लेवल का ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, और यहाँ पर कैटाबॉलिक रिएक्शन भी चलती रहेगी, बहुत तेज से चलेगी और ट्रांसक्रिप्शन दोनों रिएक्शन एक साथ चलेंगी। तो ये ऑपरेंड मॉडल इस प्रकार से काम करता है कि मीडियम के अंदर लैक्टोज, तो लैक ऑपरेंड मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लैक्टोज से लिया गया है। एस्चेरिचिया कोलाई के ऊपर जैकब और मोनेड ने क्या किया था, लैक्टोज जो है जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं उसके डाइजेशन का एक मीडियम तैयार किया कि बैक्टीरियल सेल किस प्रकार मिल्क शुगर लैक्टोज को एक्टिवेट करने, डाइजेस्ट करने के लिए या उससे एनर्जी सोर्स ग्लूकोज लेने के लिए किस प्रकार वो एक्टिव होता है। तो सभी जो मॉलिक्यूल हैं या सभी जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्टिव कंडीशन में बनते हैं। उनको बनाने के लिए रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन अपने हिसाब से अपने आप को जोड़कर और स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस करते हैं। एक तरह का पॉलीसिस्टोनिक है ये, जिसमें एक साथ 3 एंजाइम फॉर्मेशन होते हैं। एक ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, 3 डिफरेंट एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा और जिसकी सहायता से ये पूरा लैक ऑपरेंड मॉडल फंक्शनल कंडीशन में आता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके इतना ही था ये जीन एक्सप्रेशन। यदि आपको इसका एक वीडियो देखना है तो मेरा एक एनिमेटेड वीडियो भी है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप एनिमेशन के द्वारा भी इस पूरे मॉडल को आसानी से समझ सकते हो। लैक ऑपरेंड किस प्रकार से काम करता है और जीन एक्सप्रेशन किस प्रकार से अपने को एक्सप्रेस करता है। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एनिमेटेड जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस टॉपिक को और आसानी से समझ सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।